नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर पे रुद्र अभिषेक पूजा होने जा रहा है और ये पूजा हमने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखा है। आज मैं आपको पूरा सेटअप, तैयारी, पूजा के कुछ स्पेशल मोमेंट दिखाने वाली हूँ और आप भी घर पर रुद्र अभिषेक करवाना चाहते हैं तो इस व्लॉग को ज़रूर देखें ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग घर पर शिवलिंग पर अभिषेक और पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जी से भरे दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोग भी इस पूजा में हमारे साथ बने रहिए। वैसे तो हम हर साल सावन में रुद्र अभिषेक करवाते हैं और करवाने को तो इस बार सोमवार को भी करवा सकते थे, लेकिन पापा और मेरा मंडे टू सैटरडे एकदम शेड्यूल बिजी रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि संडे को ही करवा देते हैं। और सच कहूँ तो ये डिसीजन हमने ऑन द स्पॉट लिया, पंडित जी से बात किया क्योंकि पंडित जी का भी शेड्यूल पूरे सावन में एकदम बिजी रहता है। उनको भी बहुत सारे घर पे जाके पूजा करवाना रहता है, दूर दूर तक वो भी जाते हैं। बात करने के बाद हमने एक डेट फिक्स किया और फिर हमने डिसीजन लिया कि हाँ, इस डेट को हम पूजा करेंगे। पूजा से एक दिन पहले यानी कि शनिवार को सारा सामान लाया गया। पूजा में लगने वाली सारी की सारी सामग्री जैसे फूल, बेलपत्र, गंगा जल, फल, धूप, घी, सब कुछ। और फिर संडे को अर्ली मॉर्निंग मम्मी उठ गई थी और फिर भोग प्रसादी बनाने में एकदम लग गई, जिसमें कि आप पूड़ी, खीर, सब्जी, हलवा, बहुत सारी सात्विक भोजन बनाए गए थे। रुद्र अभिषेक एक ऐसा पूजा है जिसमें कि जब तक पूजा नहीं हो जाता तब तक हम कुछ खा नहीं सकते हैं, इसलिए हम सब ने उपवास रखा था। और फिर मंडे को एकादशी भी था तो मम्मी का ना बैक टू बैक व्रत था और इसीलिए मैंने मम्मी के लिए दुकान से लस्सी भी ला कर दी ताकि वो लस्सी पीकर पूजा में अच्छे से बैठ सके, क्योंकि रुद्र अभिषेक पूजा लंबी होती है और ये आसान नहीं होता है। वैसे तो मुझे सुबह बाहर जाना था किसी काम से, इसीलिए पूजा जो है मैंने सेकेंड हाफ में रखवाई थी, लेकिन मेरा प्लान पोस्टपोन्ड हो गया और इधर मम्मी ने भी सारी तैयारियाँ कर ली थी। और फिर हम सब ने पंडित जी का इंतज़ार किया, पंडित जी कब आएंगे और कब पूजा शुरू होगी। मम्मी का तो घर में कोई भी पूजा हो तो एक अलग ही टेंशन हो जाती है कि खाना ठीक से बना है या नहीं, सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं, सब ठीक से रखा है या नहीं, कहीं कुछ छूट ना जाए। मेरी मम्मी ना पूजा को लेकर बहुत ही सीरियस रहती है, उनको बस यही चाहिए कि सब अच्छे से हो जाए और कहीं कुछ कमी ना रहे। उसी प्रकार से तिवारी जी और मैडम तो ज्यादा जिंदगी में कहा है हंसते रहिए हंसते रहिए। अरे गए एक जगह जो है वो मिश्रा जी के यहाँ, वो आनंद नगर, वहाँ पर बिजी रहे, जल्दी नहीं हो पा रहा था उनके यहाँ। मुझे तो ये लगता है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी मम्मी के साथ नहीं होती है बल्कि घर के हर एक औरतों के साथ होती है, क्योंकि वो पूजा को लेकर ना बहुत ही फिक्रमंद होती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पंडित जी आ गए हैं और अपने झोले से पूजा का सामान निकाल रहे हैं और मेरी माँ उनकी मदद कर रही हैं। पंडित जी को जो भी चीज़ें लग रही हैं मम्मी वो तुरंत दे रही हैं। पंडित जी बहुत ही भाव से वेदी बना रहे हैं, सारा काम सेटअप अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो असल बात तो ये है कि इस बार ना मेरे माँ पापा ने ये डिसाइड किया था कि पूजा में मैं बैठूँ। हर साल मेरी बड़ी बहन पूजा में बैठती है और दी के साथ मैं बैठती हूँ साइड में, दी की हेल्प करती हूँ। लेकिन इस बार दीदी आउट ऑफ इंडिया है तो मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पूजा में बैठूँ, पर मैंने मम्मी पापा को समझाया कि इस बार आप दोनों कपल पूजा में साथ में बैठिए, क्योंकि कपल का एक साथ बैठकर पूजा करवाना बहुत ही अच्छा होता है और शुभ माना जाता है। और दूसरा कारण ये था कि मैं अगर जो पूजा करवाती या फिर पूजा करने बैठ जाती तो फिर इस पूजा का शूट कौन करता। हमारे पास कोई नहीं था या थी जो मोमेंट को अच्छे से कैप्चर कर सके सिवाय मेरे खुद के, तो इसलिए मैंने मम्मी पापा को मना किया कि मैं नहीं बैठ रही हूँ, इस बार पूजा में आपको ही बैठना पड़ेगा और शूट जो है मैं कर लूँगी ताकि सारा मोमेंट अच्छे से कैप्चर हो सके। श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि, ध्यानं नमस्करोमि। क्या जाव क्या नमो वा त्याज रे क्या नमो वा त्याज वादुवा यदिर्मा सोमाय रुद्राज नमस्ताम्राज अरुणाय नमः संगवीज उज्ज्वले नमो उग्राज भीमाय नमो ग्रीवधाज दूरे वधाज नमो हंत्रे जानीय तेज नमो वृषेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवाय मयोवाय नमः शंकराज महेश्वराय नमः शिवाय देवतराज नमः पार्जाय वार्जाय नमः प्रकरणाय चोतरणाय नमः तीर्थ्याय कुल्याय नमः प्रियाय भीम्याय नमः चिकत्याय प्रवाज्याय नमः
गोंतिलाय चक्षयणाय च नमः कपदिने च कुलत्तारी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी शंकर मौली बिहारिणी बिमाले मम मतिरास्तां तव पद कमले देवी सुरेश्वरी। मनवा में बसी गइल बस भोलेनाथ हो मोरे मनवा में बसी गइल भोलाई बसी गइल पार्वती बसी गइल बसला बसी गइल पार्वती बसी गइल बस गणेश नाथ हो मोरे मनवा में बसी गइल बस भोलेनाथ हो मोरे मनवा में बसी गइल। ओम कृपाणिधै नमः ओम भीमाय नमः ओम परभुभक्ताय नमः ओम मृगपाणै नमः ओम जटाधराय नमः ओम कपिले नमः ओम कठोराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मृगाय नमः ओम मृगवाहनाय नमः ओम भवदूर विग्रहाय नमः ओम शांप्रियाय नमः ओम गणाय नमः ओम करीमुलाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम गर्वण्याय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मकंडिया हरि ओम सुनीले कान्हा खरा हो मिलोला नहीं करे रुद्राभिषेक पूजा के बाद हवन हुआ, जिसका मतलब होता है कि घर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर पॉजिटिव एनर्जी को बुलाना और हमारे द्वारा की गई पूजा का संपूर्ण रूप से समापन करना। हवन में पवित्र मंत्रों के साथ आहुति दी गई, जिससे घर में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार हुआ और इसके बाद भगवान शिव जी की आरती की गई और सबने मिलकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सच में इतने समय से चाह रही थी कि मैं आप सभी के साथ व्लॉग शेयर करूँ, कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाऊँ, लेकिन टाइम और काम के चलते शेयर नहीं कर पा रही थी। आज रुद्राभिषेक पूजा का व्लॉग शेयर करके दिल से बहुत सुकून मिल रहा है। सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस व्लॉग को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, ना सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर मेरी मेहनत को और भी ख़ास बना देगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।